हेलो व्यूअर्स, मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं व्यूअर्स आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में मैं ये देख रही हूँ कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, चाहे आप इनके साथ कांटेक्ट में हैं, लेस कम्युनिकेशन में हैं, तो ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर डीप इनसाइड क्या फील कर रहे हैं। क्या इस इंसान के थ्रू आपको महसूस करा जा रहा है, आपको याद करा जा रहा है या नहीं? किस तरह से ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, इस चीज़ को इस रीडिंग में व्यूअर्स कवर करेंगे। ठीक है, तो आपके पार्टनर की उन डीप फीलिंग्स को व्यूअर्स यहाँ पर मेन देखा जाएगा जो ये इनके थ्रू यहाँ पर छुपाई जा रही हैं। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़े हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। चलिए जी, शुरुआत करते हैं। ध्यान रखिएगा कि एक टाइमलेस रीडिंग होगी व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए करंट डीप फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बनी हुई है, क्या बनी हुई है। डिवाइन गाइड कीजिए। हीलर, जज, मार्टियर, नेटवर्कर, मॉन और नन। बॉटम में आपका है एलिमिस्ट। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बनी हुई है, क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। कन्फ्यूज़न, एक्सेप्टेंस, पैशन, प्रिजर्वेंस, मिस्टिज्म एंड मिरेकल। देखो व्यूअर्स, अगर मैं इनकी ओवरऑल एक वर्ड में इनकी एनर्जीज को आपको डिफाइन करूँ ना, तो यहाँ पर ये पर्सन के साथ वो हो रहा है जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स एक वक्त पे ये पर्सन जितना आपको लेकर कंफ्यूज्ड थे, जितना ये पर्सन आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ पा रहे थे, जितना ये आपका करा हुआ जो आप इनके लिए करते थे ना, उसको ये जज करते थे या उसको ये डाउट करते थे, या फिर आपका जो इनको लेकर पैशन था, आप जो इनको लेकर बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा पैशनेट थे, आपने इनके लिए जो जो एक वक्त पे सेक्रीफाइस करे थे ना, ये पर्सन उनकी वैल्यू नहीं कर पा रहे थे। बजाय उन सब की वैल्यू करने के इस इंसान ने हमेशा आपको कंफ्यूज्ड रखा। मतलब इन्होंने कभी भी एक क्लियर साइन, एक क्लियर पिक्चर इन्होंने आपको कभी भी नहीं दी। क्लियर पिक्चर के ना देने के चलते ना व्यूअर्स, बेसिकली आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उदास रहे हो। मतलब आप काफ़ी ज़्यादा इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज्ड रहे हो, क्योंकि इन्होंने कभी आपको क्लैरिटी ही नहीं दी। जैसे अगर आप मैरिड हो तो आप इनके लिए जो चीज़ें कर रहे हो, आप अपना पैशन इनके लिए रख रहे हो, इनके लिए कुर्बानियाँ दे रहे हो, तो ये उसको लेकर आपको कंफ्यूज रखते थे कि इन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो ओवरऑल यहाँ पर व्यूअर्स खुद तो कंफ्यूज थे ही, लेकिन इन्होंने कभी भी आपको भी यहाँ पर अपने आप को लेकर और इस रिश्ते को लेकर क्लियर होने नहीं दिया। लेकिन वही कहते हैं कि आपके केस में तो यहाँ पर डेफिनेटली मिरेकल हुए हैं। आपकी केस में तो यहाँ पर आपकी दुआओं ने काम करा है, और उन दुआओं के काम करने के चलते ही इस इंसान की ज़िंदगी में एक गलत केमिकल यहाँ पर चला गया है, जिसके चलते इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जिसके चलते यहाँ पर इस इंसान की अवेकनिंग हुई है, जिसके चलते यहाँ पर ये पर्सन अपनी लाइफ में वो चीज़ें प्रैक्टिकली यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो चीज़ें एक वक्त पे इन्होंने आपको भी प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करने के लिए दे दी थी। तो ओवरऑल व्यूअर्स, यहाँ पर ये पर्सन ना अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा इश्यूज को देखकर अपने इमोशंस में जैसे मानो काफ़ी कुछ बदलाव यहाँ पर महसूस कर रहे हैं, और उन बदलावों के चलते ही यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपको अपना हीलर मान रहे हैं। इनकी सोच में आप इनके वो हीलर बने हुए हो जो आप ही इन्हें हील कर सकते हो। ठीक है, आप ही वो इंसान बन गए हो जिनको इन्होंने तो हर वक्त जज करा, लेकिन आपने कभी इन्हें बदले में रिवर्स में जज नहीं करा। तो इनकी सोच में आप यहाँ पर इनके लिए वो इंसान बन गए हो कि आप
आपसे अगर ये मदद मांगे तो आप इन्हें जज नहीं करोगे, बल्कि आप इनको एज इट इज स्वीकार करोगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो पैशन था ना, वो पैशन ही इस इंसान को व्यूअर्स अब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एडिक्ट कर रहा है, आपके लिए इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा एडिक्शंस को यहाँ पर डेवलप कर रहा है। उसके अलग व्यूअर्स, तो जो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस आपने इनके लिए करे है ना, वही सेक्रीफाइस व्यूअर्स अब इस इंसान को आपकी अहमियत समझा रहे हैं या आपके लिए इन्हें कन्विंस कर रहे हैं। ठीक है, इवन उस वे में कन्विंस कर रहे हैं कि ये पर्सन व्यूअर्स आपके साथ फिर से अपने रिश्ते बनाना चाहते हैं, फिर से इनके दिल में आपके साथ अपना रिश्ता बनाने की इच्छाएं यहाँ पर डेवलप हो रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस दौरान में इन्होंने आपको इतनी चोट पहुंचा दी है, आपको इतना इन्होंने ऑलरेडी हर्ट कर दिया है, जिसके चलते ना आपके अंदर वो इमोशंस, वो फीलिंग्स, वो सब ठंडे पड़ गए। मतलब आप एकदम से इनको लेकर एकदम न्यूट्रल हो गए ना, आपके मन में जैसे गुस्सा रह गया ना, आपके मन में इमोशंस रह गए, कोई शिकायत रह गई। जैसे एक कहते हैं ना, गुस्सा, शिकायत, ये सब उसी के लिए तो होती है जिससे आप प्यार करते हो, जिसके लिए आपके दिल में फीलिंग्स होती हैं। लेकिन इस दौरान में इस इंसान ने आपके अंदर इतना कुछ ख़त्म कर दिया। अल्टीमेटली यहाँ पर आप व्यूअर्स इस इंसान के लिए कुछ फील भी करना चाह रहे हो, कुछ फील भी करते हो ना, तो वो उस तरह से नहीं होता जिस तरह से पहले हुआ करता था। तो ये पर्सन व्यूअर्स इस चीज़ को ना काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, और यही चीज़ें इनके थ्रू यहाँ पर डीप इनसाइड रखी जा रही हैं, क्योंकि ये पर्सन ये जान पा रहे हैं कि इन्होंने आपके अंदर कितना कुछ यहाँ पर ऑलरेडी ख़त्म कर दिया, कितनी इन्होंने ऑलरेडी आपको चोट पहुँचा दी है। ठीक है व्यूअर्स, चलिए और देखते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बनी हुई है, क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। 2 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम में आपका आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड आपका ये सजिटेरियस की एनर्जी है। बेसिकली यहाँ पर व्यूअर्स डीप इनसाइड ये पर्सन खुद भी ये चीज़ें समझ पा रहे हैं कि भले एक वक्त पे इन्होंने फैसला लिया, भले एक वक्त पे इन्होंने आप पर वो फैसला थोपा, लेकिन अब वो फैसला लेने का हक ना डिवाइन को मिल गया है। वो फैसला यहाँ पर डिवाइन के पास पहुँच गया है और उस डिवाइन ने यहाँ पर जो भी डिसीज़न लिया है ना, वो इनके फेवर में तो बिल्कुल नहीं रहा, या वो जो भी फैसला है वो आपके फेवर में चला गया है। और यही चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा इस वे में कंफ्यूज्ड कर रही हैं कि उस डिवाइन के फैसले के बेस पर आप उस हिसाब से चलोगे या आप अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स के हिसाब से यहाँ पर चलोगे। तो ये पर्सन डीप इनसाइड व्यूअर्स जितना आपकी ज़रूरत अपनी ज़िंदगी में महसूस कर रहे हैं ना, जितनी ज़्यादा ज़रूरत इस इंसान को आपकी अपनी ज़िंदगी में महसूस हो रही है व्यूअर्स, उतना ज़्यादा ये पर्सन बेसिकली आपके फैसले डिवाइन को लेते हुए देख रहे हैं। और यही कारण बन रहा है इस इंसान का ना यहाँ पर आपकी तरफ ना बढ़ने के पीछे का, यही कारण बन रहा है इस इंसान का अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपाने के पीछे का। तो ये चीज़ें इनके साथ व्यूअर्स यहाँ पर हो रही हैं। मतलब अब आप ये समझ लीजिएगा, इन्हें ये लग रहा है कि उस डिवाइन के आगे ये नहीं बोल पाएंगे, उनके आगे इनकी नहीं चल पाएगी। और इस चीज़ को दिल में, मन में रख कर व्यूअर्स ये पर्सन ना बजाय यहाँ पर अब आपको जो इन्हें क्लैरिटी मिली है, उस क्लैरिटी को आप तक पहुँचाने के, उस क्लैरिटी को अपने तक ही यहाँ पर सीमित रख रहे हैं। लेकिन हाँ, इतनी चीज़ इन्हें समझ में आ गई है कि इन्होंने उस वक्त पे आपको कंफ्यूज नहीं रखा था, या आपको ये कंफ्यूज नहीं रख रहे थे। ये इस तरह से अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को कंफ्यूजन्स में डालते जा रहे थे, अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी को कंफ्यूजन्स की तरफ बढ़ाते जा रहे थे। तो ये चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं, क्या बनी हुई हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स क्या हैं। स्पिरिट गाइड, दी स्टार, क्वीन ऑफ सोर्ड्स
जैसे पहले क्या होता था ना कि इन्हें पूरी तरह से इस चीज़ पर यकीन था कि आप इन्हें जज नहीं करोगे, आप इनकी गलतियों को माफ़ कर दोगे, इन्हें एज इट इज़ आप एक्सेप्ट कर लोगे। अभी उस चीज़ को लेकर ना उम्मीद नहीं बांध पा रहे हैं, या जितना ज़्यादा ये पर्सन इस चीज़ को लेकर अपनी उम्मीद बना रहे हैं वो उस तरह से बन रही है जैसे कि समुंदर में 2 बूंद पानी डालकर ये उम्मीद करना कि अब इस समंदर का पानी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इनके दिल में चीज़ें हैं और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी चुप बैठे हैं। एज एन इन्हें डीप इनसाइड ये लग रहा है व्यूअर्स कि अब यहाँ पर ना आप इन्हें हर चीज़ के लिए जज करोगे। आप कहीं ना कहीं इन्हें जज करने के चलते यहाँ पर माफ़ नहीं कर पाओगे, इनकी गलतियों को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे और उस एक्सेप्टेंस मोड में जो उम्मीदें पहले ये एक वक्त पे रख पाते थे ना, वो उम्मीदें अब ये रख नहीं पा रहे हैं। रीज़न उसके पीछे का ये है कि इन्होंने जिस तरह से एक वक्त पे आपकी गलतियों को एक्सेप्ट ना करके आपकी गलतियों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला, उसको काफ़ी ज़्यादा जज करा, या फिर आपकी गलती ना होकर भी आपको ज़िम्मेदार ठहराया, फिर अब तो यहाँ पर तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी गलतियाँ करी हैं। तो उन गलतियों की आप इन्हें कैसे भला यहाँ पर माफ़ी दे सकते हो, या उन गलतियों को लेकर आप भला कैसे इन्हें यहाँ पर माफ़ कर सकते हो। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ना यहाँ पर डीप इनसाइड चल रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और करंट डीप फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही हैं डिवाइन। यहाँ पे चैरियट है एंड जस्टिस है, तो कैंसर और आपका लिब्रा ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। यहाँ पर मैंने अगर राशि नहीं बताई है तो ये आपका व्यूअर्स जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड आपका एक्वेरियस है। बेसिकली व्यूअर्स ये पर्सन कुछ भी हो, जो पैशन जो जुनून कभी एक वक्त पे आपको इनके लिए एडिक्ट करता था, वो पैशन वो जुनून अब इस इंसान को आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एडिक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स देखो, कल तक आप सही और गलत देख रहे थे और ये फ़ायदा और नुकसान देख रहे थे, आप फेयर और अनफेयर देख रहे थे, और ये पर्सन क्या चीज़ें छुपानी है और क्या चीज़ें सामने लेकर आनी है ये देख रहे थे। तो आप दोनों कहीं ना कहीं इस रिश्ते को अपने अपने तरीके से अलग अलग पैटर्न से यहाँ पर देख रहे थे, और यही चीज़ें कहीं ना कहीं आप दोनों की सोच को, विचारों को एक दूसरे से अलग कर गई, और यही चीज़ें ना इनके थ्रू आपके साथ अनफेयर करवा गई। यही चीज़ें इन्हें कहीं ना कहीं फ़ायदे और नुकसान के हेर फेर में यहाँ पर उलझा गई। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में, मन में ना अब डीप इनसाइड चल रही हैं, यानी कि अपना फ़ायदा देखने के चलते ये पर्सन अपना नुकसान करा बैठे। ऐसी चीज़ें व्यूअर्स अब आपके पार्टनर के दिल में, मन में यहाँ पर आपको लेकर पैशनेट भी कर रही हैं, आपके लिए इनके दिल में पैशन भी जगा रही हैं, तो साथ ही साथ यहाँ पर इस इंसान को आपके लिए एडिक्ट भी करती जा रही हैं। तो ये इनके साथ व्यूअर्स यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा, आपको समझाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी टिट फॉर टैट हो रहा है। अब ऑलरेडी यहाँ पर चीज़ें टिट फॉर टैट के फेज में आ चुकी हैं। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन के मन में, दिल में व्यूअर्स को लेकर डीप इनसाइड क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 7 ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट। देखो ये चीज़ें मैंने बोली हैं, काफ़ी व्यूअर्स के केस में पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि थोड़ा कोर्ट कचहरी वगैरह तक आप दोनों के दरमियान चल रही है। उस कोर्ट कचहरी को लेकर आने वाले, क्रिएट करने वाले यही बने हैं यहाँ पर, तो ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है। देखो व्यूअर्स, बेसिकली यहाँ पर ना आपने डेफिनेटली इस इंसान का साथ पाने के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ करी हैं। आपने अपनी आज़ादी खोई, आपने अपना घर परिवार खोया, मतलब बहुत कुछ मैं यहाँ पर आपका एनर्जीज़ में ये देख पा रही हूँ, आपने बहुत कुछ यहाँ पर इनके लिए खोया है। और इन्होंने बदले में आपको क्या दिया, इन्होंने जो आपके पास था वो भी इन्होंने आपसे छीन लिया, मतलब पूरी तरह से आपको यहाँ पर खाली कर दिया। लेकिन डिवाइन कहीं ना कहीं यहाँ पर अब आपको वही चीज़ें लौटा रही है, लौटा चुकी है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी आपका इतना नुकसान कर बैठे हैं, तो अब ना डिवाइन भी कहीं ना कहीं इन्हें आपके शायद पास नहीं आने देगी। डिवाइन भी अब आपके साथ के रिश्ते की तरफ इन्हें बढ़ने नहीं देगी। इन्होंने अपनी लापरवाही के चलते, अपनी बेवकूफ़ी के चलते, इन्होंने आपको नहीं, अपने आप को खाली कर लिया। इन्होंने आपकी ज़िंदगी में नुकसान नहीं, अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा यहाँ पर नुकसान कर दिया। तो ये चीज़ें इनके दिल में व्यूअर्स यहाँ पर बेनतहा चल रही हैं।
ठीक है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग्स व्यूअर्स का इस तरह से गायब हो जाने को लेकर अब क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स के इस तरह से अब गायब होने को लेकर, गायब हो जाने को लेकर क्या बन रही हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। तो इन्हें ना ये चीज़ें भी फील हो रही हैं, ये वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि कि डेफिनेटली अब आप किसी भी तरह से ना इनके साथ के इमोशन से जुड़े हुए नहीं हो, ना आप जुड़ना चाहते हो। बीते दिनों में जो भी इन्होंने आपके साथ करा, जो भी इन्होंने आपके साथ करना चाहा, जो भी इन्होंने आपसे राज रखे, राज छुपाए, उन सभी चीज़ों ने आपको इनसे ऑलरेडी दूर कर दिया। तो देखो व्यूअर्स, वही चीज़ मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, अब न्याय हो रहा है। जैसे आप लोग पूछते हो ना, कहते हो कि मेरे साथ न्याय कब होगा, मेरे साथ न्याय होगा या नहीं होगा। न्याय तो आपके साथ हो रहा है, यहाँ पर टिट फॉर टैट तो हो रहा है, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि आप ना कहीं अपने आप को उस दर्द से अभी उतना उभार नहीं पाए हो जितना अभी आपको और उभारने की ज़रूरत है। यानी कि अभी आपको और वक्त लगेगा अपने आप को इस दर्द से उभारने के लिए। तो यहाँ पर इनको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, ये इस चीज़ को डीप इनसाइड फील कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि इन्हें जो दर्द मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, किस रीज़न के चलते मिल रहा है। तो फ़र्क बस इतना यहाँ पर आप दोनों के दरमियान व्यूअर्स चल रहा है, ठीक है। देखिएगा बॉटम में आया है 10 ऑफ कप्स। तो इनके दिल में ये चीज़ें चल रही हैं कि किसी तरह से कोई मिरेकल हो जाए, किसी तरह से आपके साथ इनका वो घर बस जाए, आपके साथ की वो लीड इन्हें मिल जाए, इनके वो जख्म भर जाएं। तो किस तरह से वो चीज़ें होगा, उस चीज़ को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स डीप इनसाइड इवन मिरेकल को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से यहाँ पर मिरेकल हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा इस इंसान ने ना ऐसा लग रहा है जैसे खाली कर दिया एकदम इमोशनली वाइज। मैं आपको ये चीज़ें बता चुकी हूँ, एकदम इमोशंस, फीलिंग्स सब इन्होंने सुखा दिए आपके अंदर ही अंदर। देख रही हूँ हालांकि अब ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि इनके लिए गए एक्शंस का रिफ्लेक्शन इनके ऊपर पड़ रहा है। इन्हें इस चीज़ की क्लैरिटी मिल रही है कि जो जो इन्होंने बीते दिनों में करा उसका रिफ्लेक्शंस किस तरह से पड़ रहा है, यानी कि वो इनको किस तरह से अंधेरे की तरफ लेकर जा रहा है। तो इनका मैसेज व्यूअर्स आपके लिए ये आ रहा है, एस्केप। आपसे ये कहना चाह रहे हैं इन्होंने बेसिकली आपको क्यों छोड़ा। इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि अब आप दोनों के दरमियान का ये रिश्ता ना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता जा रहा है, इनके लिए ना वो रिश्ता हार्ड होता जा रहा है। तो ये पर्सन व्यूअर्स अब आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अब बेसिकली सफाई देना चाह रहे हैं, क्लैरिफिकेशंस ये पर्सन आपको देना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स से क्या कहना चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड। सीक्रेट्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि डेफिनेटली इन्होंने एक वक्त पे बहुत सारे सीक्रेट्स आपसे रखे, आपको कंफ्यूज रखा, इसी सीक्रेट्स को रखा, लेकिन अब ये आपसे कोई भी सीक्रेट नहीं रखेंगे। ये भी इनके दिल में इच्छा उठ रही है कहने की। आपको डेफिनेटली ये पर्सन व्यूअर्स चेस करते हैं और कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि शायद अब इन्हें आपको चेस भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अब डिवाइन ना आपको अपने हिसाब से इनसे दूर रख रही है, क्योंकि डिवाइन ये चीज़ें समझ रही है कि आप इस जैसे इंसान को शायद डिज़र्व नहीं करते हो। तो अब ये एक तरह से दुखी होकर ये चीज़ें कहना चाह रहे हैं, लेकिन आपको ये पर्सन कन्विंस करने के वे में ये भी कहना चाह रहे हैं कि अगर आपका साथ इन्हें फिर से मिलता है तो ये यहाँ पर ना व्यूअर्स अपनी जो भी जिम्मेदारियाँ हैं, चाहे वो फाइनेंशियली वे में हो, इमोशनली वे में हो, ये अपनी सारी जिम्मेदारियों को यहाँ पर निभाएंगे। कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर, क्योंकि एक्चुअली में तो अब यही चाहते हैं कि आप ना इनके फ्यूचर का एक हिस्सा बनो, इनके फ्यूचर का एक पार्ट बनो। तो ये आपसे व्यूअर्स ये चीज़ें अब कहना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन डिवाइन आपको अब इस कनेक्शन को लेकर क्या समझाना चाह रही है, क्या कहना चाह रही है, ये मैं यहाँ पर एंजल्स के थ्रू देख रही हूँ। एक गाइडेंस के तौर पर यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए और बताइए सिचुएशन को लेकर। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए
व्यूअर्स को अभी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए डिवाइन। इफ़ यू बिलीव, कॉम्प्रोमाइज, लेट गो एंड रिकवरी। आपसे ना यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर आप अभी भी इस इंसान पर यकीन कर पाते हो, अगर आपको लगता है कि अभी भी आप यकीन करके इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हो, तो आप यहाँ पर समझौता कर लो उस पास्ट, उस अतीत को लेट गो करके। आप यहाँ पर ना इस रिश्ते को फिर से रिकवर कर लो, तो ये आपके लिए बोला जा रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आप भरोसा नहीं कर पाओगे, अब आपका भरोसा उस तरह से बिल्ट नहीं हो पाएगा जिस तरह से पहले था, तो आपको ये सजेस्ट करा जा रहा है व्यूअर्स कि आप यहाँ पर इस इंसान की जगह अपने आप से समझौता कर लो और आप जाने दो इस इंसान को। आप अपने आप से अपनी रिकवरी करना स्टार्ट कर दो, बजाय ऐसे इंसान को कन्विंस करने के, मनाने के, जो आपको लगता है कि आप उन पर अब किसी भी सूरत में यहाँ पर बिलीव कर नहीं पाओगे। तो ये आपके सोचने का बेसिकली टॉपिक है, विषय है कि आप किस तरह से अब अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हो, किस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे। अगर आपको लगता है मैं नहीं कर पाऊंगी इस पर यकीन, और फिर वही तू मैं, फिर वही लफड़ा दफड़ा ये चलता रहेगा, तो उससे कोई बेसिकली सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये आपके लिए एक सजेशंस के तौर पर इस रीडिंग में बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम और ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से पहली बार आप जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नंबर मैं आपको अपना स्क्रीन पर प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग व्यूअर्स बुक करा सकते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।